हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हमने देखा है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सही है, सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एल से और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एम से। सही है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना। कब? जब उसी कॉइल के अंदर से हम क्या पास करेंगे, उसी कॉइल के अंदर से हम करंट पास करेंगे। ठीक है ना, तो इस कॉइल में से करंट पास होता था और इसी कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉइल उसी के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती थी। करंट चेंज होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता, फिर तो है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से फैराडे के लॉ के हिसाब से आपके जो कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने पढ़ा था कि अगर एक कॉइल है, ठीक है, उसके अंदर का हम करंट चेंज करते हैं तो उसके करीब में जो दूसरी कॉइल होती है ना, तो उसके अंदर भी हमें क्या दिखता है, करंट फ्लो होते हुए दिखता है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे इसके जो अराउंड है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विसिनिटी में ए भी आता है, करीब रखा है इस कॉइल को हमने, तो इसके साथ लिंक हुआ फ्लक्स चेंज होगा तो बाकी का फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, वो भी चेंज होगा। जैसे जैसे इधर का करंट चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ का फ्लक्स चेंज होगा और उसी हिसाब से इधर का भी फ्लक्स चेंज होगा और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट बताएगा। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब इसके लिए नहीं काम करेगा, इसके लिए। ठीक है, कपल के लिए दो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो दो कॉइल्स है ना, एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब जिस कॉइल में से हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल मतलब जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, वो वाला। तो ये दोनों कॉइल्स कितनी अच्छी तरह से कपल्ड है, कितनी अच्छी तरह से कपल्ड है। अभी अच्छी तरह से कपल होना मतलब क्या, कि जो पहले कॉइल की वजह से फ्लक्स बन रहा है, पहले कॉइल की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसमें से कितना फ्लक्स सेकंड कॉइल को मिल रहा है। अगर फ्लक्स पहले कॉइल जो बनाती है, मान लो 100 इतना फ्लक्स बनाती है, ठीक है, 100 वेबर इतना फ्लक्स बन गया एक इंस्टेंट पे। फ्लक्स को चेंज ही करना है हमको, ठीक है। मान लो किसी इंस्टेंट पे 100 वेबर इतना फ्लक्स बना है और अगर इसमें से सिर्फ 10 वेबर फ्लक्स ही अगर इसके साथ में लिंक हो रहा है दूसरे कॉइल को, तो उनकी कपलिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, उनके बीच की कपलिंग जो है वो क्या है, बहुत ही वीक है। बाकी का फ्लक्स क्या हो रहा है, बाकी का फ्लक्स लॉस्ट हो रहा है हमारा। सही है, तो ये कपलिंग को अच्छी नहीं बोलेंगे। मान लो 100 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी इंस्टेंट पे पहले कॉइल में, और वो 100 वेबर पूरा का पूरा दूसरे कॉइल के साथ में लिंक हो गया, मतलब इसने जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया पूरा इसको दे दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो बहुत ही टाइट है, बहुत ही क्या है, अच्छी कपलिंग है। ठीक है, तो कपलिंग का अच्छा या बुरा होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा फ्लक्स से जाके है। अगर पहली कॉइल ने प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स उसमें से कितना दूसरी कॉइल को वो दे पाती है या दूसरी कॉइल कितना ले पाती है उससे वो फ्लक्स, वही होता है हमारा उसका मेजर करने वाला जो कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे अगर शॉर्ट नोट आया तो हमें लिखना है इट इज द मेजर विच टेल्स अस अबाउट हाउ मच ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस किया है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है आपका किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। ठीक है, तो पहले कॉइल ने जितना प्रोड्यूस किया है उसमें जो सेकंड कॉइल को जो फ्लक्स मिलेगा वो कभी पूरा का पूरा भी मिल सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत ही कम होते हैं लेकिन पूरा का पूरा भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली जो है कॉइल वो 100 वेबर इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी किसी इंस्टेंट पे, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज होता है लेकिन किसी इंस्टेंट पे 100 वेबर है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे कॉइल को एक भी फ्लक्स ना मिले, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें क्या बताता है कि ये टर्म हमें ये बताती है कि पहले कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया है उसमें से कितना सेकंड को मिलता है। ठीक है, और हमें पढ़ा है इस कॉइल का कुछ तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2,
इस कॉइल का कुछ तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा L1। अभी सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड है तो हमको मालूम है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल के डायमेंशन क्या क्या है, कॉइल का एरिया कितना है, कॉइल की टोटल लेंथ कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पे, कॉइल का मटेरियल कौन सा है, वो सारी चीज़ों पे क्या करता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। दो कॉइल है तो दो सेल्फ इंडक्टेंसेस होंगे, ठीक है। अभी इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, हमें कैसा रखना पड़ता है, उनको क्लोज रखना पड़ता है, कुछ डिस्टेंस में हमने उनको रखा है। तो कोएफिशिएंट का जो कपलिंग का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट ये है, M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल्स, और नीचे आएगा L1 और L2। ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, यही फॉर्मूले का आपको ज़्यादा यूज होगा एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए। वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। और L1 मतलब सिर्फ पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, L2 मतलब सिर्फ दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, और कोएफिशिएंट K है, उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना। तो अभी ये K की वैल्यूज जो है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये K की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। कैसे? अभी पहले कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, अगर पहले कॉइल ने 100 इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करा तो दूसरी कॉइल को लेने के लिए लिमिट कितना है, वो 100 में से ही कुछ तो लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी ले सकती है, उधर कितना अवेलेबल है, उधर सिर्फ 100 इतना अवेलेबल है, तो 100 में से पूरा ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो जितना है अवेलेबल उतना पूरा लेना, मतलब K इज इक्वल टू क्या हो जाना, 1 हो जाना। K का और एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, S अपॉन 5P। इसका मतलब क्या है, 5P मतलब पहले प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस करा हुआ फ्लक्स, ठीक है। और 5S मतलब क्या, जो सेकेंडरी कॉइल को मिलेगा, जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होगा वो वाला फ्लक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स अपॉन प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स, ठीक है। इसमें से कितना मिला, ठीक है, इसमें से कितना इसको मिला वो हमको बताएगा। तो K की वैल्यू जो है वो जनरली होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है। 0 कब होगा, K की वैल्यू 1 कब होगी, वो भी हमको देखना है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लो, K की वैल्यू जो है ना, वो K की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, जो कॉइल्स का मटेरियल है ना, कॉइल मटेरियल्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद में ये जो दो कॉइल है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, आपको जो फ्लक्स लिंक है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ में वो कम हो जाएगा, तो वो भी लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। अभी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स मतलब क्या, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स मतलब ये एंगल बिटवीन देयर एक्सिस, पहली कॉइल का एक्सिस और दूसरी कॉइल का एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, उस एंगल पे भी क्या डिपेंड करता है, आपका K का वैल्यू डिपेंड करता है। और बाद में मटेरियल वगैरह तो है, तो K की वैल्यू इन तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में। इट इज अ मेजर दैट टेल्स अस हाउ मच ऑफ द flux produced by primary coil is linked with the secondary coil. If K is 1, then all the flux produced by primary coil is getting linked with the secondary coil. If K is equal to 0, then out of the flux produced by primary coil, none is induced with the secondary. Secondary से कितना induce है, कुछ भी नहीं, 0. If K is between 0 and 1, then some of the flux produced by the primary coil is linked with the secondary coil. ऐसा हम बोल सकते हैं, या इसका हम ये जो है ना K की वैल्यू को हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं। क्या, K की वैल्यू अगर 1 रही तो पूरा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, K की वैल्यू अगर 0 रही तो कुछ भी लिंक नहीं होगा, और K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहा तो थोड़ा सा फ्लक्स लिंक होगा। तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा डायग्राम निकाल के बताते हैं हम कि कॉइल का अगर ओरिएंटेशन कैसा होगा तो उससे लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा, या K की वैल्यू कितनी होगी। आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये दो फॉर्मूले ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कॉइल के ओरिएंटेशन का कैसे आपके K पे असर होता है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स निकाल के रखे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी K की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, पहला देखना, ये P जो है ये प्राइमरी कॉइल है, S जो है वो है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अभी देखना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का जो एक्सिस है वो एक्सिस क्या है, उन दोनों का कॉमन है,
एक्सिस क्या है दोनों का कॉमन। और जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जितना भी फ्लक्स ये प्राइमरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा एक करंट वगैरह की वजह से, ठीक है, तो जितना भी फ्लक्स आपका प्राइमरी के अंदर इंड्यूस होगा या फिर प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में देखो सेकेंडरी में पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों का एक्सिस कॉमन हो और दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे लपेटे हो अल्टरनेट, तो यहाँ पे के का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स प्राइमरी ने प्रोड्यूस करा है उतना पूरा का पूरा लिंक हो गया आपका किसके साथ में, सेकेंडरी के साथ में। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू होगी 1, जो कि होती है के की मैक्सिमम वैल्यू। के की मैक्सिमम वैल्यू 1 के ऊपर नहीं जा सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकंड, इसमें क्या है, ये जो दोनों है ना, दोनों के बीच का जो एक्सिस है, इस कॉइल का ये वाला एक्सिस और इस कॉइल का ये वाला एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो सोलेनॉइड की इधर बाहर फील्ड कितनी होती है, बाहर फील्ड होती है 0, और ये किधर है, बाहर के साइड में है ना, तो इधर जो बाहर के साइड में है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड 0 हो गई। फील्ड 0 होगी तो क्या, फ्लक्स भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, उस फील्ड की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस, ऐसे जा सकती है फील्ड, ऐसे नहीं जाती, फील्ड ऐसे भी नहीं जाती सोलेनॉइड में, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, वो उधर के साइड है जहां पे आपका फील्ड है ही नहीं, फील्ड है नहीं तो वहां पे फ्लक्स भी नहीं होगा। तो मतलब प्राइमरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया है उसमें से 0 फ्लक्स, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं लिंक होगा किसके साथ में, सेकेंडरी के साथ में। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, के की वैल्यू हो जाएंगी 0, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी का फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन सेकेंडरी पे कितना इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी को कुछ भी लिंक नहीं हो रहा है, सेकेंडरी के साथ में कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी थी 1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एंगल 90 नहीं, यहाँ पे थीटा क्या है 0, लेकिन क्या है, ये देखो एक्सिस कॉमन और एक दूसरे में थी हो, यहाँ पे देखो डिस्टेंस है दोनों के बीच में कुछ तो ये हमको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाती है, बाकी बीच की जो होंगी वो ऐसी जाएंगी, ये बाकी बीच की जो होंगी वो ऐसी जाएंगी। अभी ढंग से देखना, इसमें है ना 5p जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कुछ फ्लक्स देखो इस कॉइल के ऊपर से निकल जा रहा है, नीचे से निकल जा रहा है, कुछ कम फ्लक्स क्या है इसके साथ में इंड्यूस हो रहा है, लेकिन कुछ तो इसके साथ में इंड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5p इतना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और 5s इतना फ्लक्स उसको मिल रहा है, लेकिन 5s जो है वो 5p से कम है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स जो है वो कम है प्राइमरी फ्लक्स से। तो k की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0 भी नहीं होगी लेकिन 1 भी नहीं होगी। जरा तो लिंक हो रहा है मतलब 0 नहीं, लेकिन पूरा लिंक नहीं हो रहा है मतलब 1 भी नहीं है, सही है। तो 0 और 1 के बीच में इस k की वैल्यू आपकी होगी। बस आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में इससे कुछ और ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, k की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है वो ध्यान में रखना है, और बाद में आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।